हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर होम। सो दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 4 students and as we all know that we have already covered the very first chapter of this SST book and the chapter name was our mother land, right? तो आज जो है हम लोग बेसिकली इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको कवर करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू cover each and every question of this chapter, our motherland, right? So one more thing, please make separate notes of each and every subject so that you can revise them very easily, ठीक है ना? तो और वन मोर थिंग, आप लोग को मैंने कुछ होमवर्क दिया था, तो आई थिंक कि आप लोगों ने सारे जो होमवर्क आप लोगों को दिया गया था वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया हो, ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब आप लोगों को दिया गया था लिखने के लिए। आई थिंक आप लोग, आई होप कि आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लिया हो उस चीज़ को, तो ज़रूर कर लेना। अगर किसी ने नहीं किया हो तो प्लीज़ नोट इट डाउन, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए में जो बेसिकली टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके क्वेश्चन के और उसमें से कोई एक सही है, वो आपको टिक करना है, राइट? तो बढ़ते हैं इसमें। सो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कुल कितने स्टेट्स हैं, ठीक है ना? तो अभी करंट में आप देखो तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। कुछ बच्चों को लग रहा होगा 29, तो नहीं, ये गलत है। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक स्टेट था उसको हटा करके अभी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, राइट? तो अब 28 स्टेट्स इंडिया में बचे हुए हैं। सेकेंड है हाँ, एक और चीज़ कि आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया में, है ना? नंबर ऑफ़ यूनियन टेरिटरीज़ इन इंडिया। तो कुछ बच्चों ने अगर बनाया हो तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया उसके लिए मैं बता देता हूँ उनका आंसर आज। तो इंडिया में पहले 7 यूनियन टेरिटरीज़ थे, ठीक है? फिर 9 हो गए। ये 9 कैसे हुए? 2 क्या बढ़ाया गया? मैंने कहा ना कि जम्मू कश्मीर के स्टेट था उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो एक तो वहाँ पे वो बढ़ गया, तो 8 हो गए। एक और लद्दाख, है ना? लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। क्लियर है? तो 9 यूनियन टेरिटरी हो गए। लेकिन अभी करंटली अब देखो, अभी करंट में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 8। ये कैसे हुआ? तो पहले 2 यूनियन टेरिटरी थे जिनका नाम था दादर एंड नागर हवेली, एंड दूसरा का नाम था दमन एंड दीव, राइट? तो ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे और इनको अभी आपस में मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है? तो ये 9 से 8 हो गए। क्लियर है? और ये इस जो नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया उसका नाम क्या है? दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है? तो अभी मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ यूनियन टेरिटरीज़ का जो लिस्ट है इंडिया में, तो उस चीज़ को मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना? तो उस लिस्ट पे चलते हैं सीधा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये लिस्ट है ना? यूनियन टेरिटरीज़ का लिस्ट है यहाँ पर इंडिया में जो भी हैं। पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। देखो ये पहले 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, ठीक है ना? दादर एंड नागर हवेली एक अलग हुआ करता था और दमन एंड दीव एक अलग हुआ करता था, ठीक है? और ये दोनों को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है ना? क्लियर है? और उनका नाम क्या रख दिया गया? दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है? नेक्स्ट है आपका दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। क्लियर है? तो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया हो। ये 2 नए स्टेट्स बनाए गए, 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे। क्लियर है ना? तो आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया इज लोकेटेड इन दिस कंटिनेंट। इंडिया कौन से कंटिनेंट में लोकेटेड है? देखो टोटल नंबर ऑफ कंटिनेंट कितने हैं? देखो बहुत सारे कंटिनेंट क्या होता है, बहुत सारे देश को मिला करके एक महादेश बनता है, ठीक है ना? उसी को हम लोग बोलते हैं कंटिनेंट। जैसे बहुत सारे राज्यों को मिला करके क्या बनता है? एक देश बनता है। वैसे बहुत सारे देश को मिला करके एक महादेश बनता है जिसको हम लोग इंग्लिश में कंटिनेंट बोलते हैं, राइट?
और वर्ल्ड में टोटल कितने कंटिनेंट हैं? 7, ठीक है ना। और ये 7 कंटिनेंट कौन कौन से हैं, इनका आपको नाम लिख के रखना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो स्कूल के नंबर पे, ठीक है ना। तो 7 कंटिनेंट हैं और सातों का नाम आपको लिखना है, ये आपका होमवर्क रहा। अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया कौन से कंटिनेंट में लोकेटेड है। तो इंडिया जो है आपका वो एशिया कंटिनेंट में है, क्लियर है। नेक्स्ट, द कंट्री विथ विच इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज इन वेस्ट। वो कौन सा देश है जिसके साथ इंडिया जो है अब वेस्ट में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, मतलब उसका पड़ोसी देश है ना। क्लियर है। तो इसको हम लोग मैप की मदद से समझेंगे। अभी इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है, सबसे ज़्यादा आबादी कौन से देश की है पूरे वर्ल्ड में? चाइना की। इंडिया कौन से नंबर पे आता है? सेकेंड नंबर पे, राइट। क्लियर है ना। चलो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो इस मैप को देख रहे हो आप लोग, इसमें कह रहा है द कंट्री विथ विच इंडिया शेयर इज इट्स बाउंड्रीज इन वेस्ट। कहाँ पर? वेस्ट में। तो सबसे पहले ये तो समझो कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट क्या होता है। सबसे पहले नॉर्थ इधर होता है, इधर होता है आपका ईस्ट, इधर होता है आपका वेस्ट, और नीचे जो है आपका होता है साउथ, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि वेस्ट में इंडिया अपना बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है। तो वेस्ट किधर हो गया? ये साइड। इस साइड में इंडिया अपने अपने बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, इसका बाउंड्री किसके साथ लगा हुआ है? पाकिस्तान, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाकिस्तान। क्लियर है। देखते हैं। तो आप ये देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? पाकिस्तान। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, मेंशन एनी 5 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। 5 नेबरिंग कंट्रीज के नाम लिखने हैं इंडिया के। तो इसका आंसर कहाँ पे है आपका? देखो ये पेज देख रहे हो आप, इस पेज में देखो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, सारे के सारे से क्या हैं? नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो आपको कोई भी 5 नाम लिख लेना है इससे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। इंडिया के बीचों बीच से लगभग बीचों बीच से कौन सा लैटिट्यूड पास करता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है मैंने आपको उसी दिन बता दिया था, तो उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं।